एक दिन बरसात गिरी और कानों में धीरे से इतना कह गई। एक दिन जोर की बरसात गिरी और कानों में धीरे से इतना कह गई, गर्मी किसी की भी ज़्यादा दिन नहीं रहती, चाहे सूरज ही क्यों ना हो। एक बारिश गिरती है और सूरज की गर्मी भी शांत हो जाती है। ये तो हम जैसे संसारी लोग ऐसे हैं कि लाख उपदेश सुनने के बाद भी हमारी गर्मी शांत नहीं होती। कोई भाग्यवान पुण्यवान जीव होता है जो ऊंचे ओहदे पर बैठ करके भी शांत होता है, सरल होता है। कोई भाग्यवान जीव होता है जो बड़ी संपदा पाकर के भी शांत रहता है। कोई सौभाग्यशाली होता है जो ताकत वाला होकर के भी और किसी को दुखी नहीं करता। वरना पैसे की ताकत, पैसे की गर्मी, तुम क्या बोले बाबा, तेरो पैसों बोले रे। पैसे की गर्मी होती है, पद की गर्मी होती है, प्रतिष्ठा की गर्मी होती है। कई बार लोगों को जाति की भी गर्मी होती है, कई बार अपने माँ बाप मामा काका की भी गर्मी होती है। आपने सुना होगा मध्य प्रदेश के एक विधायक ने एक सरकारी कर्मचारी अधिकारी को पीट दिया। एक मंत्री के बेटे ने गर्मी, खुद में कुछ औकात हो ना हो, लेकिन पिता की गर्मी, पिता के पद की गर्मी, ये जो गर्मी है ना, ये गर्मी तब तक रहती है जब तक समझ नहीं आती। और समझ आती है तो धन हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, उन्हें सब लोग अपने जैसे लगते हैं, सबके प्रति प्यार आता है, सबके प्रति अपनापन आता है। महावीर स्वामी जो कहते हैं जियो और जीने दो, बड़ी गंभीर बात है। क्षत्रिय थे महावीर स्वामी, और इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा तप कोई क्षत्रिय ही कर सकता। जिस तरह की तपस्या, प्रतापगढ़ में हम लोग थे और एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ, महाराणा प्रताप की जयंती, राज्यपाल बीपी सिंह आए और उन राणा केपी सिंह सब पंजाब से, और महाराज जी को बुलाया, हमको बुलाया, संघ गया। खूब तेज गर्मी थी, खूब तेज, जमीन तप रही थी, अंगारे बरस रहे थे, और हमें वहां पहुंचना था। 12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। अब 12 बजे माने कितनी गर्मी होगी, 10, 11, 12, गर्मी के दिनों में सूरज तो 8 बजे सड़क टोटल गर्म हो जाती। लेकिन जैसे हमारे जाने का वक्त आया तो पूरा मौसम एकदम ऐसे ही ठंडा हो गया। सब लोगों को बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसा कैसे हो गया। उनको भी फिक्र थी, आयोजकों को भी फिक्र थी कि महाराज जी को निमंत्रण तो दिया है, लेकिन इतनी गर्मी में और नंगन तपस्वी और नंगे पांव और तपती क्या होगा। क्योंकि वो सभी क्षत्रिय युवक, युवा मंडल छाता वगैरह भी लेके तैयार थे, लेकिन जब हम लोग गए तो किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वहाँ पहुँच कर के जब उद्बोधन हुए, सबने अच्छी बातें कहीं, महाराणा प्रताप के ऊपर जितनी बातें कहीं उतनी तपस्वी मुनियों के ऊपर भी कहीं। हमारा जब आया नंबर, आखिरी में मुख्य आशीर्वाद, तो हमने एक बात कही, बहुत सारी बातें कहीं, क्षत्रियों को निर्व्यसनी होना चाहिए, किसी तरह का व्यसन जीवन में नहीं होना चाहिए, तभी हम अपने विवेक की, अपनी शक्ति की सुरक्षा कर सकते हैं। एक खास बात है कही कि अगर क्षत्रिय सम्राट बनता है तो महाराणा प्रताप की तरह होता है, और सन्यासी बनता है तो महावीर स्वामी की तरह होता है। दोनों में पावर लगती है,
बिना तपस्या के, बिना तेज के, बिना ऊर्जा के यह तपस्या असंभव है। दिगंबर रहना खेल नहीं है। हर तरह की परिस्थिति में आनंद में शांत जीवन जीना। जिन्हें समझ में आ गया कि कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब चैतन्य आत्माएं हैं, सब में भगवान विराजमान है, उनकी गर्मी आपो आप शांत हो जाती है। कुछ बड़े बड़े लोग इतने विनम्र मिलते हैं। गांधीनगर हम लोग थे, नरेंद्र मोदी के छोटे भाई आए, बड़ी विनम्रता से, आपको एक बार हमारे घर पधारना है, जिधर से आपका निकलना है उधर ही हमारी माँ, नरेंद्र भाई की माँ रहती है। आप 2 मिनट भी पधारोगे तो हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य का, बहुत बड़े सौभाग्य का पल होगा। जरूरी नहीं है कि किसी के घर में कोई बड़ा व्यक्ति हो और कोई संपन्न हो, शक्ति संपन्न हो और गर्म ही हो। अगर समझदार व्यक्ति है तो वह बहुत विनम्रता से पेश आता है। बल्कि फल से लदे हुए पेड़ तो और ज्यादा झुक जाते। ऐसे जो संपन्न होते हैं, धनवान होते हैं, शक्तिमान होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वे और ज्यादा विनम्र हो जाते हैं। आप लोगों ने तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी गुरुदेव को देखा होगा। कभी ठाकरडा भी आए? नहीं आए। ठाकर लोगों ने बुलाया नहीं होगा तो आए नहीं होंगे। नहीं तो आप लोगों ने जिनने भी देखा है, बहुत बड़े तपस्वी थे। जीवन में उन्होंने जब से मुनि पद लिया तो कभी अन्न भोजन नहीं किया, सिर्फ थोड़े से फल और पानी, और बाद के 10 साल केवल छाछ और पानी, मट्ठा और पानी, वो भी 2 दिन के बाद एक बार, 2 दिन के बाद एक बार। क्योंकि हम लोग साधुओं की तपस्या ही ऐसी है कि एक दिन में केवल एक बार ही आहार होता है। आज हो गया 10-11 बजे तो कल होगा। और इन लोगों की तरह अंतराय हो गया, जीव आ गया, कीड़ा आ गया, बाल आ गया भोजन में, तो वो भी 24 घंटे के लिए त्याग हो गया। और उनका नियम ही था कि वो 48 घंटे बाद ही एक बार ही थोड़ा सा मट्ठा पानी खड़े खड़े हाथ में ही लेते थे। इतनी तपस्या होने के बाद भी वो प्रायः करके जमीन पर बैठते थे। छोटे से पतले से ज़्यादा पतला सा पटिया होता था, उस पर बैठते थे। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधु संत भी उनके दर्शन को आते थे। एक दिन किसी ने पूछा उनसे कि आप तो इतने बड़े संत हैं, इतने बड़े त्यागी हैं, तपस्वी हैं, सेठ साहूकार मंत्री संतरी आपकी सेवा में हाजिर रहते हैं, देवी देवता भी आपकी आरती करते हैं। चित्री में हम लोग थे तो हमको बताया कि महाराज जी जहाँ विराजते थे चित्री में, वो कच्चा मकान था, मिट्टी का घर था। आज तो उस जगह पर जैसे महल खड़ा हो गया, बड़ा 3 खंड का। लेकिन जब वो बैठते थे वहाँ, तो वहाँ पर, और जब रात में वो ध्यान करते थे, 12 बजे भी ध्यान में खड़े होते थे तो 3-3 बजे तक खड़े रहते थे। और तब पीछे रहने वाले ब्राह्मण परिवारों ने जो देखा, उनके मकान एक जस्ट पीछे थे, तो वो ध्यान में रहते थे और उनकी आरती, देवी माँ देवता उनकी आरती, तपस्वी की आरती। और फिर वो गांव के लोग बताते थे कि तुम लोग तो सोते रह जाते हो, इन गुरुदेव की आरती तो देवता भी करते हैं, हमारे घर तक ढोल मजीरे की आवाज आती है। इतने बड़े तपस्वी आप हैं और आप जमीन पर बैठते हैं, आप ऊपर बैठा करो, कहते हैं। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, आप जमीन पर क्यों बैठते हैं, धरती पर ही क्यों बैठते हैं? फिर जवाब दिया एकदम छोटा सा, बोले धरती पर बैठने से
धरती पर बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। कुर्सी पर पाटे पर बैठा हुआ व्यक्ति, ऊंचा बैठा हुआ व्यक्ति तो कभी गिर भी सकता है, लेकिन जो धरती पर बैठा है वो कभी गिर नहीं सकता। जो पहले ही से विनम्र है, निरहंकारी है, सबके प्रति प्रेम और मैत्री की भावना रखता है, वो कभी गिरता नहीं है, नजर से नहीं गिरता, सम्मान बना रहता। अभी देखा ठाकुर साहब आए, कई सारे लोग खड़े हो गए। कहना नहीं पड़ता है, व्यक्ति का अपना वजन होता है, व्यक्ति के अपने विचारों का वजन होता है, अपनी सोच का वजन होता है, अपने व्यवहार का वजन होता है। देखो मुनिराज निकलते हैं, रास्ते में कोई भी हो लोग खड़े हो जाते हैं, जबकि उनके पास कुछ डराने धमकाने के लिए भी कुछ नहीं है। डरा धमका करके हम किसी से सम्मान नहीं पा सकते हैं। डरा धमका करके हम गुलाम तो बना सकते हैं, लेकिन अपना नहीं बना सकते। अपना बनाना है तो प्रेम चाहिए, अपना बनाना है तो अपनापन चाहिए। हमारे भाई हैं, ये पूरा गांव हमारा है, ये सारे हमारे लोग हैं, एक अपनापन सबके। तो अपन ये कोशिश हमेशा रखें, किसी तरह की गर्मी, किसी तरह का अहंकार, किसी तरह का ईगो अपने जीवन को न छुए।